ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे लव और कुश अयोध्या नगरी में भगवान राम और उनके भ्राताओं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनको रामायण की कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने प्रारंभ किया था सबसे पहले अयोध्या नगरी जो सरयू नदी के किनारे बसी है कौशल राज्य में। बाद में महाराज दशरथ का विवरण देते हैं, कितने महान शूरवीर राजा थे। लेकिन वो आगे कहते हैं कि महाराज दशरथ के पास सब कुछ था। जो वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य होता है उस प्रकार का ऐश्वर्य अयोध्या नगरी में था। राजा इंद्र भी जो स्वर्ग लोक के राजा हैं वो भी ईर्ष्या करें इस प्रकार का ऐश्वर्य अयोध्या नगरी में था। लेकिन महाराज दशरथ को एक दुख था, एक व्यथा थी उनके हृदय में कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन हमारा वंश आगे चलाने के लिए और पृथ्वी पर एक उत्तम राजा मेरे पश्चात, मेरे जाने के पश्चात उसके लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये सोचकर के वे दुखी रहते थे। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं एक महान अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा और उसके द्वारा भगवान की संतुष्टि के द्वारा हो सकता है कि मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार मन में आने के बाद में उन्होंने अपने मुख्य मंत्री, उनके जो प्रमुख मंत्री थे सुमंत्रा को बुलाया और उनसे अपने विचार कहे। और उन्होंने कहा, हे सुमंत्रा, एक काम करो, तुरंत तुम हमारे जो कुल के, हमारे जो राज्य के जो पुरोहित हैं ऋषि वशिष्ठ, उनके पास में जाओ और उनसे कहो कि सभी ब्राह्मणों के साथ में कृपा करके हमारे राज्य में पधारे। तो सुमंत्रा जो है तुरंत वहां से निकले और ऋषि वशिष्ठ को ये बताया। तो ऋषि वशिष्ठ अन्य ब्राह्मणों के साथ में, अन्य ऋषियों के साथ में महाराज दशरथ के उनकी सभा में, उनके राजमहल में पधारे। तो वहाँ पर महाराज दशरथ ने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़ता रहे, तो मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है। मैं अश्वमेध यज्ञ कराना चाहता हूं। तो क्या ये सही है? क्या पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे ये करवाना चाहिए? तो ऋषि वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों ने सबने सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि महाराज, आपका ये बड़ा उत्तम विचार है, आप जरूर एक महान अश्वमेध यज्ञ करवाइए और तुरंत उसकी तैयारी कीजिए। तो ये विचार प्रकट करने के बाद में महाराज दशरथ ने
तुरंत अपने मंत्री सुमंत्रा को आदेश दिया कि सरयू नदी के किनारे उत्तर दिशा में वहाँ पर जो है सारी अरेंजमेंट, जो भी वहाँ पर ज़रूरत है, वो सभी प्रकार की ज़रूरतें वहाँ पर पूरी की जाएं, ताकि हम वहाँ पर एक महान अश्वमेध यज्ञ करवा सकें। तो महाराज की बात सुनने के बाद सुमंत्रा बड़ा प्रसन्न हुआ, उनका प्रमुख मंत्री था। उसने कहा, महाराज आपने ये सही निर्णय लिया है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। मेरे हिसाब से अगर इस यज्ञ को एक ऋषि है जिनका नाम है ऋषि श्रृंगा, ऋषय श्रृंगा, ये ऋषि आकर के अगर अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्रों की जरूर प्राप्ति होगी, क्योंकि मैंने ये भविष्यवाणी सुनी है। और वो कथा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये क्या भविष्यवाणी सुनी है। ये भविष्यवाणी मैंने सुनी है सनत कुमार जी से। सनत कुमार जब महान ऋषियों के साथ में वार्तालाप कर रहे थे तो उन्होंने ये कथा बताई थी, ये भविष्यवाणी की थी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि बताइए वो क्या भविष्यवाणी की है, ऋषि श्रृंगा को मैं यहां पर कैसे ला सकता हूं, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। तो सुमंत्रा जो है वो सारी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं, महाराज दशरथ आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है महाराज रोमपाद। ये महाराज रोमपाद अगर बहुत समय पहले आपने अपनी पुत्री, जो आपके पास एक पुत्री थी, कन्या थी, क्योंकि रोमपाद महाराज के पास में कोई संतान नहीं थी, तो जो आपकी पुत्री थी आपने उनको दान में दे दी थी। उस पुत्री का नाम है अभी शांता। तो आपकी ही पुत्री है जो महाराज रोमपाद के घर में है। तो एक बार क्या हुआ, महाराज रोमपाद, ये सुमंत्रा जो है कथा बता रहे हैं, उनके राज्य के अंदर में बहुत सूखा पड़ गया, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही थी। तो सारी जनता उनकी पीड़ित थी अकाल से, क्योंकि सूखा पड़ गया है, लोग परेशान थे। तो महाराज रोमपाद, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने कहा कि लगता है कि मैंने कुछ पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। कृपा करके मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये सूखा अकाल जो है यहाँ से मेरे राज्य से समाप्त हो जाए। तो सभी ब्राह्मणों ने सलाह दी, हे महाराज रोमपाद, हमारे अनुसार इस सूखे का अंत केवल एक ऋषि कर सकते हैं जिनका नाम है ऋषि श्रृंगा। अगर ये ऋषि श्रृंगा जो हैं, इनके पिता का नाम है मृगी ऋषि और मृगी ऋषि के पिता का नाम है कश्यप मुनि, तो ये उनके पुत्र हैं। तो अगर ऋषि श्रृंगा को आप अपने महल में ला सकें, अपने राज्य में ला सकें, और अपनी बेटी शांता जो आपको दशरथ महाराज से प्राप्त हुई है, वो पुत्री अगर आप उनका विवाह ऋषि श्रृंगा के साथ कर सकें तो हम आश्वासन देते हैं कि आपके राज्य में से तुरंत ये सूखा निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो रोमपाद महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ऐसा है तो एक काम करो, जल्दी जाओ, तुरंत जाकर के ऋषि श्रृंगा को लेकर के आ जाओ और मैं अपनी बेटी उनको सौंप दूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज, जो आप ये बता रहे हैं इतना आसान नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि ऋषि श्रृंगा तैयार बैठे हैं आपकी बेटी को ग्रहण करने के लिए? उनके पिता मृगी ऋषि, उन्होंने अपने बेटे को अखंड ब्रह्मचारी के रूप में जो है अभ्यास करवाया है। उनके पुत्र ऋषि श्रृंगा ने आज तक स्त्री के दर्शन भी नहीं किए हैं, क्योंकि उनके पिता चाहते हैं कि उनका बेटा इसी प्रकार से ब्रह्मचार्य में रहे। तो हमें डर है, अगर हम ऋषि श्रृंगा के पास में उनको लेने के लिए गए तो उनके पिता क्रोध में आकर के हमें शाप दे देंगे। तो ये तो हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन एक तरकीब हम आपको बता सकते हैं। आप क्या करो, आपके महल के अंदर में, आपके राज्य में जो सुंदर कन्याएं हैं, उन सुंदर कन्याओं को उधर भेजो और किसी न किसी प्रकार से ऋषि श्रृंगा को वो अगर अपनी तरफ आकर्षित कर सके और धीरे धीरे आपके महल तक, आपके राज्य तक ले आ सके, तब आप ऋषि श्रृंगा को अपनी पुत्री जो है विवाह के रूप में प्रदान कर सकते हैं। तो महाराज रोमपाद ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सलाह ऐसी है तो मैं ऐसा ही करूंगा। तो ये सुनने के पश्चात में महाराज रोमपाद ने जो उनके राज्य में बड़ी सुंदर कन्याएं थी, उन सबको बुलाया और उन सब से अपना निवेदन किया और कहा कि मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में जो चाहिए वो प्रदान करूंगा, लेकिन कृपा करके मेरा ये कार्य कर दो। तो वो सब राजी हो गए कि ठीक है, महाराज की भलाई के लिए हम ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी जो बड़ी ही नव युवती कन्याएं थी, वो सब महाराज रोमपाद के कहे अनुसार जहाँ पर ऋषि श्रृंगा का आश्रम था, उसके पास में जाकर के ही उन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और वहाँ पर ये कन्याएं रहने लगी और इस समय का, उस समय की प्रतीक्षा करने लगी कि कब उनके पिता आश्रम से कहीं बाहर जाएं और अगर ऋषि श्रृंगा, उनके पुत्र जो है, हमारी कुटिया तक आ जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक दिन, थोड़े दिनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ, उनके पिता मृगी ऋषि जो है बाहर कहीं पर गए हुए थे और भटकते भटकते जो है ऋषि श्रृंगा इनकी कुटिया तक पहुंच गया, इन कन्याओं की कुटिया तक पहुंच गया और पहली बार उसने जो है स्त्री के दर्शन किए। तो उसको लगा कि ये किस प्रकार के प्राणी हैं, ऐसे प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, ये तो बहुत मेरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, मैंने इस प्रकार के जीव तो पहले नहीं देखे हैं। तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रहती हैं, इस कुटिया में रहती हैं। उनका जो है ऋषि श्रृंगा का आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद में उनको जो है अपनी तरफ से कुछ प्रदान की भेंट। तो ऋषि श्रृंगा ने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, मैं तुम्हारी वहाँ पर अतिथि सत्कार करूँगा। तो ये कन्याएं मान गई और उनके आश्रम में पहुँच गई, लेकिन उनको डर था कि कहीं जल्द इनके पिता वापस ना आ जाएं, उससे पहले उनको अपना कार्य पूर्ण करना था। तो उन्होंने जो है ऋषि श्रृंगा ने इनका आदर सत्कार किया और बड़े प्रसन्न हो गए कि पहली बार मैंने इस प्रकार के मेहमान देखे हैं जो इतने सुंदर हैं और जो मुझे भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके बदले में इन कन्याओं ने, जैसी उन्होंने योजना बनाई थी,
धन्यवाद के रूप में कि तुमने मेरा आपने जो है हमारा अतिथि सत्कार इतना बढ़िया पूर्वक किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा तरीका जो है धन्यवाद का इस प्रकार है कि इन सभी कन्याओं ने जाकर के ऋषि श्रृंग का आलिंगन किया। तो इस आलिंगन के द्वारा ऋषि श्रृंग के मन के अंदर में काम की इच्छा जो है जागृत होनी प्रारंभ हो गई। और बाद में इन कन्याओं ने बहुत सारी जो अपनी तरफ से अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट मिष्ठान लेकर के आए थे, मिठाई लेकर के आए थे, वो ऋषि श्रृंगा को जो है प्रदान की। तो उसने वो पहली बार खाई थी, क्योंकि उससे पहले वो केवल कंद मूल और कुछ फल फूल इस प्रकार के खाते थे जंगल में। पहली बार उन्होंने जो है मिठाई ग्रहण की। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो कभी भी हमारा जो पास में जो हमारी कुटिया है, तुम कभी भी आ सकते हो। तो इस प्रकार से कहने के बाद में वो वहाँ से जो है प्रस्थान कर जाती है, चली जाती है। तो सारी रात ऋषि श्रृंगा जो है सो नहीं पाए। उनके मन में ये आकर्षण जो है बार बार जागृत हो रहा था। तो अगले दिन दोबारा जो है वो उनकी कुटिया में पहुंच गए और वहाँ पर ये कन्या उनसे कहते हैं, हे ऋषिवर, ये हमारी कुटिया नहीं है, हमारा असली घर जो है महाराज रोमपाद के राज्य में है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। तो वो जो है ऋषि श्रृंगा राजी हो गया और उनके साथ में जो है उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया और वो जाकर के पहुँच गए महाराज रोमपाद के राज्य में। तो अब महाराज रोमपाद जो है किस प्रकार से ऋषि श्रृंगा का जो है अतिथि सत्कार करते हैं और अपनी कन्या उनको प्रदान करते हैं, इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।